नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न वाले जातक के पूर्व जन्म के किस किस प्रकार के कर्म फल हैं जिसके कारण इस जीवन में आपको कठिनाइयां परेशानियां होती हैं। क्योंकि हमारा जो यह जीवन है यह पूर्व जन्म से आया हुआ कर्म का एक प्रतिबिंब है। जिस जिस प्रकार के आपने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उसी का यह प्रतिबिंब होता है इस जीवन का। आपका जो जो भी जीवन की स्थिति परिस्थिति है, तो यह हम किस प्रकार से जान सकते हैं? सिर्फ आपके लग्न चार्ट को देखकर, इसमें ग्रहों को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपका लग्न राशि क्या है, इस आधार पर आपके पूर्व जन्म के बहुतों फलों को जाना जा सकता है, स्पेशली जो बैड कर्म है। और आज उसी बैड कर्म के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम 3 राशि और 3 भाव के ऊपर बात करेंगे धनु लग्न वाले जातक के लिए। 3 राशियां क्या है? कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। उसी प्रकार 3 भाव है, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। क्योंकि यही 3 भाव और 3 राशि से आपके पूर्व जीवन के शेष कर्म, पाप कर्म और लॉसेस वाले कर्म दिखते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लग्न कुंडली को खोलकर सामने रखें, धनु लग्न वाले जातक, जिसमें आप देखेंगे कि 6th हाउस में, आपकी कुंडली के 6th हाउस में 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि है। तो यह वृषभ राशि के प्रति कुछ आपके शेष कर्म है पूर्व जन्म के। वृषभ राशि क्या है? परिवार, धन, वैल्यू सिस्टम, भोज्य पदार्थ। तो इन चीजों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ शेष कर्म है पूर्व जन्म में। आप कुछ अपने परिवार के प्रति कुछ बिल्टअप कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, लेकिन वो आपसे कंप्लीट नहीं हो पाया। या तो आपने बीच में उसे छोड़ दिया, या फिर आप छोड़कर दुनिया छोड़कर चले गए बीच में ही। और बहुत सारे लोगों का एक होप्स एंड विशेस था उस कर्म के प्रति आपके, तभी जाकर इस जन्म में आपको धनु राशि का लग्न मिला है और वृषभ राशि आपके 6th हाउस में है। इसीलिए अपने घर परिवार के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने कुटुंब के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं पूर्व जन्म से आई हुई, जो इससे इस जीवन में आपको फुलफिल करना है। 8th हाउस की बात करें तो 8th हाउस में देखा जाए तो आपका कर्क राशि पड़ रहा है। धनु लग्न वाले जातक, आपके 8th हाउस में कर्क राशि है। 8th हाउस क्या है? पूर्व जन्म का बैड कर्म, बुरे कर्म। और कर्क राशि आपकी माता जी है। 4th हाउस है आपका कंफर्ट जोन, पर्सनल लाइफ। आपकी माता जी, जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति, और साथ ही साथ आपकी कुल देवी देवता। तो अक्सर यह देखा गया है कि ऐसे जातक को कुल देवी देवता का भी दोष लगता है पूर्व जन्म का। जो आपके पूर्व जन्म के कुल देवी देवता है, उनके प्रति कुछ बैड कर्म है, तो इस जीवन में तो उनसे जाकर नहीं चुकाया जा सकता। तो इस जीवन के में उसी प्रकार के सर्कमस्टांसेस आपके जीवन में उत्पन्न होंगे, या तो कुल देवी देवता, या फिर अपनी माता जी, अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ बैड कर्माज हो सकते हैं आपके पूर्व जन्म के, जिसे आपको इस जीवन में ट्रांसफॉर्म करना है। अपना जो विचार है या फिर अपना जो स्वभाव है, जो वृत्ति है आपकी अपने 4th हाउस कर्क राशि के प्रति, उसे आपको ट्रांसफॉर्म करना है। और इसे आपको एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इस चीज को ट्रांसफॉर्म करने में कई सारे चैलेंजेस ऑलरेडी आएंगे आपको। और यह जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा ये काफी पेनफुल रहता है, दर्दनाक रहता है, और जिस दुख से, उस पाप से आपको गुजरना ही पड़ता है। और उसी दुख के मध्य जब आप जान जाते हैं कि मेरा पूर्व जन्म में अवश्य में वो कुछ ऐसे बैड कर्म रहे होंगे इस पार्ट ऑफ लाइफ में, तभी जाकर इस जीवन में मुझे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जब यह अनुभूति आत्मा को हो जाती है, तब वह आत्मा उस साइकिल को तोड़ देता है, जो बार बार सेम प्रकार के सिचुएशन आपके जीवन में उत्पन्न कर रहे थे, उसे तोड़ देता है। बात करेंगे द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव में वृश्चिक राशि पड़ रही है।
द्वादश भाव में वृश्चिक राशि का पड़ना कहीं ना कहीं आचार्यों का मत है कि यह एक शुभ स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि किस प्रकार के बचे हुए कर्म हैं जो आपके द्वादश भाव है या आपका छिपा हुआ कर्म है, पूर्व जीवन का छिपा हुआ कर्म है, लॉसेस वाले कर्म है। तो किस प्रकार के छिपे हुए कर्म है? वो बैड कर्म ही है। तो जो भी आपके बैड कर्म रहे वो आपने छिप कर किए हैं। लेकिन जो द्वादश भाव है यह लॉसेस का भी स्थान होता है। तो यह भी पता चलता है कि इस जीवन में जातक अपने पूर्व जन्म के सभी बैड कर्मास को लॉस कर सकता है, छोड़ सकता है। तो यह तभी हो पाएगा जब आप अपने कुंडली का विश्लेषण करते हैं या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, स्पेशली पूर्व जन्म के कर्म फल को समझने के लिए। और जब आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आधा भार आधा पाप तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे 3 राशियों के ऊपर। सबसे पहला है कन्या राशि। कन्या राशि आपकी कुंडली के 10th हाउस में पड़ रहा है। मतलब कि ऐसे जातक जो धनु लग्न वाले जातक हैं, इनके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो पूर्व जन्म के थे वह भी इन्होंने बीच में छोड़ दिया था, या फिर कुछ शेष कर्म आपके बचे रह गए हैं पूर्व जन्म के, रिलेटेड टू योर फादर, रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट, या फिर अपने राजा के प्रति, या फिर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने कर्तव्य कर्म को आपने बीच में छोड़ दिया था। और इस जीवन में आप उन कर्तव्य कर्मों को पूर्ण करने के लिए आए हैं। आपका मुख्य उद्देश्य ही यही है, क्योंकि आपके 10th हाउस में कन्या राशि पड़ रहा है। तो इस जीवन में आप अपने पूर्व जन्म के सभी प्रकार के बचे हुए कर्मों को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस रहस्य को समझ जाएं तो। बात करेंगे वृश्चिक राशि। तो धनु लग्न वाले जातक के 12th हाउस में वृश्चिक राशि पड़ रही है। इसका फल मैंने आपको बतलाया कि ऐसा जातक अगर चाहे तो अपने पूर्व जन्म के सभी प्रकार के बैड कर्मास को छोड़ सकता है, इस जीवन में उसे लॉस कर सकता है। और मीन राशि की बात की जाए तो आपके 4th हाउस में मीन राशि पड़ रही है। मीन राशि मतलब ऐसे कर्म जो छिप कर किए हुए हो और जिसमें आपको इस जीवन में लॉसेस होगा। तो 4th हाउस मतलब मदर, कंफर्ट जोन, आपका अपना जमीन, भूमि, वाहन, मकान, इन सभी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ लॉसेस लगे रहेंगे जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझ लेते हैं। अपनी माता जी के प्रति, अपनी माता जी के हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना चाहिए और उनके लिए कभी भी धन खर्च करने में या फिर शरीर खर्च करने में, मन खर्च करने में कभी भी संकुचित ना होना चाहिए, क्योंकि यह आपका पूर्व जन्म का रहस्य है जो इस जीवन में आपको मिला है। तो दोस्तों, यहां पर हमने धनु लग्न वाले जातक के पूर्व जन्म के सभी प्रकार के कर्म फलों को समझा, स्पेशली जो बैड कर्माज हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।